दुश्मनों को ललकार, पाक फौज तैयार, अभिनंदन जैसी पड़ेगी मार, पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज दुनिया की सबसे पेशा वराना और नज़्म व ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम, शहबाज शरीफ का ISPR हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा, सर्विसेज चीफ्स भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। भारतीय जारहियत के इक़दामात के तनाजुर में रिवायती खतरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। कौमी क़यादत ने हर किस्म के खतरात के खिलाफ दिफा यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ISPR के पेशवाराना महारत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Pakistan has suffered from terrorism. I say this to India and the world. Terrorism cannot be defeated by tanks alone. Kashmir is not India's territory. Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims. भारत फैसला कर ले, जंग या अमन, पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश कमजोरी ना समझा जाए। बिलावल भुट्टो की भारत को ललकार। कौमी असम्बली का पूरा ऐवान भारतीय जारहियत के खिलाफ यक ज़बान। बिलावल भुट्टो ने सिंध तास मुआहदे की मअतली को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी बरामद नहीं कर रहा बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद श्रीलंका और कनाडा तक हैं। कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से, पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे उन्होंने हमला किया हो? आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। पता है कि पाकिस्तान का परचम वहां पे मुमानियत है, मगर आज भी माएं बहनें अपने बेटों को, अपने भाइयों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती है। ऐसी मार मारेंगे कि ये अभिनंदन को भी भूल जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत पर लफ्जी गोलाबारी। कभी पहल नहीं की, जंग नहीं चाहते, अगर हमला किया तो नस्लें याद रखेंगी। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहाँ थी? भारत से तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। पानी रोकने के लिए तामीरात की तो तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारत को वार्निंग, कहा कि हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो इसी में डूब मरेंगे। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। जिला मच में भारतीय प्रॉक्सी नाम निहाद BLA का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। शहदा में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर अली शामिल। सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आसिम और मोहम्मद काशिफ भी वतन पर कुर्बान। ISPR ने कहा कि इस घिनौने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफी कटहरे में लाया जाएगा। भारतीय साजिशें और प्रॉक्सीज नाकाम होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शफ़ाफ, आज़ाद और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन पर तैयार। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रख दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया गया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, सिंध तास मुआहदे से पीछे हटना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने के इंतहाई ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। भारत का तर्ज अमल दुनिया भर के लिए ख़तरा है। UN सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। रूस पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। आइए खित्ते और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की सालगिरह की तकरीब से सदर जरदारी का खिताब। कहा कि दोनों ममालिक में हालिया आला सतह तबादलों से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई।
मोदी को पहलगाम हमले का पहले से इल्म था, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन ने नरेंद्र मोदी का भांडा फोड़ दिया। कहा कि मकबूजा कश्मीर का दौरा मुलतवी किया तो सिक्योरिटी इदारों को क्यों मुत्तला नहीं किया। मोदी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को जानबूझकर नहीं बताया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एहसन इक़दाम, भारत से भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मोदी ने गैर इंसानी इक़दाम के तहत ज़ेरे इलाज मरीजों को भी पाकिस्तान वापस भेजा। बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। हैदराबाद के रिहायशी मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद की गुफ्तगू, कहते हैं कि मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों का किसी को कोई फ़ायदा नहीं। पाकी काबीना का अहम तरीन इजलास तलब, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही बैठक लगेगी। पाक भारत कशीदगी और अब तक की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट के हवाले से तैयारियों पर भी गौर होगा। मखसूस सीटों का केस, नजरसानी पर समाअत करने वाला बेंच अस-सर-ए-नौ तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। दोनों जजेस ने नजरसानी दरख्वास्तें खारिज करने का इख्तलाफी फैसला दिया था। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में उज़्मा खानम और नौरीन खानम की मुलाकात। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी को पुलिस ने नाके पर रोक दिया। कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वकला की फहरिस्त भेजी गई है। पुलिस अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। पुलिस का पीटीआई के आमिर डोगर पर तशद्दुद, आमिर डोगर के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने आमिर डोगर को डंडे भी मारे। भारत के खिलाफ इकट्ठा होने का इरादा किया, इसके बावजूद हमारे साथ ये रवैया इख्तियार किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हुकूमत पर बरस पड़े। उमर अय्यूब ने कहा कि हमें हमारे लीडर से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर एपीसी होती है तो इसमें बानी पीटीआई को शामिल करना होगा। असद कैसर बोले, हमने पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया है। कानपुर में इंसानियत सोज वाकया, 100 से ज़ायद बच्चों से ज्यादती करने वाला स्कूल टीचर पकड़ा गया। मुलजिम जीशान के मोबाइल से मुतअद्दिद नाज़िबा वीडियोस भी बरामद। मुलजिम का जुर्म का इतराफ़। मुतासरा तालिब इल्मों की स्कूल टीचर से ज्यादती के दौरान वीडियोस बनाए जाने की तस्दीक। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर में डकैती, मुज़म्मत, बुजुर्ग खातून कत्ल। जमान पार्क में खातून बेटे के साथ बैंक से पैसे लेकर घर जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून से पर्स छीनने की कोशिश की। खातून मोटरसाइकिल से नीचे गिरी, सर पर गहरी चोट आई। डकैती का मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। इस्लामाबाद के मकीन सुलेमान रफीक का लर्ज़ाखेज़ कत्ल, लाश मानसहरा से बरामद। मकतूल की अहलिया रेहाना कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। गुजरांवाला में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार। 5 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम इमरान शेरू पुलिस मुकाबले में मारा गया। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी हुआ। CPO मोहम्मद अयाज सलीम का नोटिस, SP सदर से रिपोर्ट तलब। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से पानी का बहरान, कराची वाले परेशान। कराची यूनिवर्सिटी में फटने वाली 84 इंच की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल हुए 3 रोज हो गए, लेकिन बेशतर इलाके अब भी पानी से महरूम। वाटर कॉरपोरेशन ने शाम से पानी की फराहमी का दावा किया था। दिन में सुकून न रात में आराम, गर्मी से आवाम परेशान। शहर कायद में चिलचिलाती धूप ने दिन में तारे दिखा दिए। दिन भर मौसम गर्म रहा। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना, कंबर और थरपारकर में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, मुल्तान और पेशावर में दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री तक पहुंच गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मद्दे मुकाबिल होंगे। लीग मरहले में सिर्फ 5 मैचेस बाकी। टीमों के दरमियान प्लेऑफ मरहले तक रसाई की जंग जारी है। योर टेक कमेंट्स के अंदर आ जाएं और बोलें आज का मैच कौन किसको खड़खाने वाला, देख लें। लेकिन अभी देखें दोनों साइड से मुझे
फायरवर्क्स दिख रहे हैं एक्चुअली, वो लोग भी गोइंग ऑन एवरी शॉट, और इधर से विकेट्स। लेकिन एक टीम बताओ ना, ये तुम जो हाँ, एक टीम मुल्तान है और एक टीम गन्नी है। कर दो। क्रिकेट से आपको लगाओ, तज्जियों के लिए सिर्फ घर और गलियों में गुस्सा ना दिखाओ, किसकी कहाँ है गलती। जीटीवी डिजिटल आओ दुनिया को बताओ, जीटीवी न्यूज़ दे रहा है आपको मौका। अगर आप हमारे डिजिटल क्रिकेट काकरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक आसान सवाल का जवाब दें और बन जाएं लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा। अभी राब्ता करें हमारे नंबर पर अपने नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पहलगाम हमले के बाद भारत पर तंज, एक्स पर फिल्म द गुड, द बैड एंड द अगली का क्लिप शेयर कर दिया। और फैशन की दुनिया का मैट गाला, रेड कारपेट पर दुनिया भर के फिल्मी और फैशन इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ सितारों की शाहकार कपड़ों और मुनफरिद डिजाइनर्स की नुमाइश।